रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। आज के इस सालाना इजलास की सदारत फरमा रहे हम सब के बुजुर्ग मदरसा खादिमुल इस्लाम अल हदीस के मोहतमिम मोहतरम जनाब अब्दुल हलीम साहब, इस इलाके के बहुत ही मशहूर आलिम दीन दाई फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब, इस इदारे के नाज़िम हज़रत मौलाना हाफ़िज़ उमर साहब, जायज़ पर दीगर उलमा इकराम, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, समाजी, फलाही रहनुमा, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, रामपुर की मुख्तलिफ इकाइयों से तशरीफ़ लाए जमात के अहबाब, उसके अलावा मुख्तलिफ ज़िले जमियात के यहाँ ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। मेरे अजीज़ बच्चों, माँ और बहनों, ये तकरीर का मौका नहीं है। मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात तो मैं अपने तलबा के ताल्लुक़ से अर्ज़ करके आगे बढ़ूँगा। जिन लोगों ने भी हिफ्ज़ किया है वो इस वक्त हुए ज़मीन के सबसे अच्छे और भले लोग हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने नाज़िल किया है और हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। हिफाजत का एक वास्ता और एक तरीका ये भी है, आप अमीन हैं। आपके सीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम महफूज कर दिया है। अब इस दिल के अंदर शिर्क नहीं आना चाहिए, बिदआत नहीं आनी चाहिए, हसद नहीं आना चाहिए, कीना और कपट नहीं आना चाहिए, झूठ नहीं आना चाहिए, फरेब नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां आपका मुकाम और मर्तबा बढ़ाया है वहीं आपको तंबीह भी की। फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो भी हमारे इस कलाम से एराज़ करेगा, एराज़
प्रयास की भी बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उनमें एक ये भी है कि दिल बुराइयों से लथपथ हो गया। फरमाया अगर ऐसा करेगा या कुरान को भूल जाएगा, कुरान से दूर हो जाएगा, कुरान पर अमल करना छोड़ देगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो फरमाया एक तफसीर तो ये बयान की कि हम उसकी जिंदगी को अजीरन कर देंगे, तंग कर देंगे, और अगर जरा सा हमने अपने माशरे पर निगाह डाल ली और जो आज बच्चा परेशान, जवान परेशान, बूढ़ा परेशान, कारोबार करने वाला परेशान, सियासत करने वाला परेशान, उस्ताद परेशान, शागिर्द परेशान, उसकी वजह यही है कि कुरान से दूरियां पड़ रही हैं, और कुरान से भी दूरियां कई तरह से बढ़ रही हैं। एक तो बिल्कुल जानबूझकर हमने अपना सिलेबस, निसाब बहुत कमजोर बनाया है कुरान के तई। अब दूर मत जाइए, आपका अपना बच्चा अगर यहां पढ़ता नर्सरी क्लास में तो ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब बोलता है, अमरूद को वो सेब कभी नहीं कह सकता। बी फॉर बॉय, बॉय मीन्स लड़का, सी फॉर कैट, बी फॉर डॉग, ए टू जेड सारे अल्फाबेट्स, वर्ड्स, उनकी मीनिंग जानता है। और यहां अलिफ लाम मीम से शुरू हुआ और नास तक खत्म हो गया। अकीदे की बात कहां आई? इबादत में नमाज का क्या तस्करा आया, रोजे का क्या तस्करा आया, सदकात का क्या तस्करा आया, ज़कात के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, हज के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया। इंसान की अपनी जिंदगी, एक बाप की जिंदगी, एक माँ की जिंदगी, एक शौहर की जिंदगी, एक बीवी की जिंदगी, एक औलाद की जिंदगी, एक रिश्तेदार की जिंदगी, एक पड़ोस की जिंदगी, कुछ छोड़ा नहीं है कुरान ने। हम कहते हैं कि कुरान पढ़ा जा रहा है, माफ कीजिएगा अगर मेरे जुमले किसी को सख्त लगे तो मुझे वापस कीजिएगा एहतराम के साथ। हमने कुरान को झाड़ फूक की किताब बना दिया। मरेगा तो उसके सराहने सूरह यासीन पढ़ दो, इंतकाल हो जाए तो कुरान खाली कर लो। और अब तो उससे भी थोड़ा सा तकनज़री बढ़ी है। ये सूरह यासीन का नक्श है, ये सूरह कहफ का नक्श है, ये सूरह मुज़म्मिल का नक्श है, ये फला का नक्श है, ये फला का नक्श है, ये फला का नक्श है। कहां खड़े हो गए हम मुस्लिम समाज में आकर? क्यों खड़े हो गए? किसने खड़ा कर दिया? हम सवालिया निशान बनकर कब तक जिंदगी जीते रहेंगे? क्या हमारे अंदर शऊर नहीं है, अक्लमंदी नहीं है? हम अपनी बात को समझने की सलाहियत नहीं रखते? मैं मेरठ का रहने वाला हूं। कपड़े का संदक बाजार में बड़ा काम होता है। ऐसे लोग के हाथ रखने के बाद बता देंगे कि इसमें 16 का धागा है, इसमें 14 का धागा है, इसमें 20 का धागा है, इसमें इतना टेरिकॉट है, इसमें इतना कॉटन है। इतनी महारत रखते हैं। मेरठ में कैंची मशहूर है। बिल्कुल ऐसे लोग जिन्हें कभी कलम नहीं पकड़ा, वो अपनी कैंची सामने रखकर बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी थार में कभी रह गई है। इस्लाम के मानने वाले अल्लाह का कलाम अपने हाथ में लिए हुए हैं और उसको समझने के लिए तैयार नहीं। इतना कमजोर सिलेबस हमने क्यों तैयार किया? एक और एप्पल अगर कह सकता है तो अलिफ ज़बर आ, बा, दो पेश, बुन, अबुन अगर बोलता तो मालूम है क्या माना होता है? फादर का माना। अलिफ ज़बर आ
मुहर्रम का खिचड़ा है, शाबान के ताल्लुक से तलावे हैं, पीर हैं, फकीर हैं, बुजुर्ग हैं। ये सारी चीजें जो माशरे के अंदर फैल रही है मेरे भाइयों, ये छूछा की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। खैर, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अर्ज ये कर रहा था, अपने तलबा से मैंने बात शुरू की थी कि तलबा अज़ीज़, आपके सीनों में अल्लाह का कलाम आया। आपका सिर्फ सीना नहीं, आपके हाथ, आपके पैर, आपके कान, आपका दिल, आपका दिमाग, आपके बोलने की, चलने की, पकड़ने की, टटोलने की, सूंघने की जितनी भी सलाहियत रखने वक़्त की है, सब कुरान मजीद के ताबे करना पड़ेगा। और अगर जहन में यह है कि नहीं कर सकते, और यह सवाल इसलिए आया कि यह बहुत मुश्किल है कि तो नहीं, अबू बकर ने कर दिया, उमर ने कर दिया, उस्मान ने कर दिया, अली ने कर दिया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने करके दिखाया, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने करके दिखाया, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने करके दिखाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने करके दिखाया, हसन और हुसैन ने करके दिखाया। वो भी नहीं समझे। उनके पास भी 24 घंटा थे, उनके पास भी औलाद थी, उनके पास भी बीवी थी, उनके पास भी कारोबार थे, उनके पास भी बिल था, उनके पास भी अपना वक्त लगाने के लिए हमारी तरह मोबाइल में जो हम मस्त है, आज हमारी जिंदगी बर्बाद और करप्ट हो रही है। उसकी जगह तिलावत थी, जिक्र था, तस्बीह थी, अल्लाह की यादें थी, अल्लाह के लिए मुलाकातें करने का, अल्लाह के सामने रोने का और दर्द भरे अंदाज में अल्लाह से अपनी बातें रखने का एक शऊर जगाया था कुरान ने, जो हमारी जिंदगी में नजर नहीं आता। मैं आपको इस स्टेज से ये बात बताकर जाऊंगा कि अज़ीज तलबा, दुनिया आपको कमतर देख रही है, दुनिया आपको ज़लील समझ रही है, और आपने भी अपने आप को यह समझ लिया है कि शायद समाज के सबसे गिरे, सबसे ज़लील लोग हम हैं। दुनिया क्या कहती है, समाज क्या कहता है, मस्जिद का मुतवल्ली क्या कहता है, मदरसे का सदर क्या कहता है, इसकी परवाह मत करो। तुम अपने रसूल की तरफ ध्यान दो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिन्हें आप मामूली बच्चे समझ रहे हो ना, फरिश्ते फरिश्ते इनके लिए दुआएं करते हैं। फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं इनके लिए। रसूल फरमाते हैं, ये जो मछलियां हैं ये दुआएं करती है इनके लिए। तुम्हें कालीन न मिले कोई परेशानी नहीं। दुनिया आज बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है, आलीशान कालीन लगाई जा रही है, उस पर चीफ गेस्ट को गुजारा जा रहा है, वो समझ रहा मेरा मर्तबा बढ़ गया। कुछ नहीं, अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे बारे में फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाह की निगाह में तुमसे बेहतर कोई भी नहीं है। तुम्हें अगर रसूल पर उतना ही भरोसा है जितना सहाबा को था, ताबईन को था, तबा ताबईन को था, मुफस्सिरीन को था, मुहद्दिसीन को था, फुक़हा को था, तो याद रखो तुम्हें कोई सलील नहीं कर सकता। तुम ये समझ रहे हो कि मस्जिद और ये मुतवल्ली ये अगर तनख्वाह देगा तो मैं जिंदा रहूंगा। रसूलुल्लाह ने परेशानियां झेली है। रसूलुल्लाह को तो लोगों ने पागल कहा, दीवाना कहा, मजनू कहा, शायर कहा, और सिर्फ कहा नहीं, ताइफ की जिंदगी उठाओ, वो आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा है जहां से खून नहीं बह रहा था, इतना अवकाश होने मारा।
और ये अंबिया का ऐसा सिलसिला है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़ियात पढ़ो, हजरत मूसा के वाक़ियात पढ़ो, हजरत इब्राहीम के वाक़ियात पढ़ो, हजरत नूह के वाक़ियात पढ़ो। इनसे हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। ये जो जहनों में है कि बेहतरीन मुरब्बन खाने के बाद उतने सवालों जवाब भी पढ़ेंगे, कब्र में भी पढ़ेंगे, हशर में भी पढ़ेंगे, जन्नत भी मुश्किल हो जाएगी। घबराओ नहीं, तुम्हें रसूल ने मकाम दिया, तुम्हें रसूल ने नवाजा। और अल्लाह की किताब है ही ऐसी चीज। बात चल रही थी, हम समझ नहीं पाए कुरान, हम समझ नहीं पाए इस्लाम को। कुरान तो वो चीज है, दीन इस्लाम तो वो चीज है कि अगर जो दुनिया में आज तरक्की हो रही, कहते साइंस, साइंस का तालिब इल्म है तो आए कुरान के करीब, हिस्ट्री का तालिब इल्म आए कुरान के तरफ, ज्योग्राफी का तालिब इल्म आए कुरान की तरफ। और आने के बाद जितना गोता लगाएगा, जितना गहराई में जाएगा, उतनी सीपियां निकाल कर लाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमने उस अंदाज से लोगों को बताया नहीं जो बताना चाहिए था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे मेराज हुई। हमने ये कहा कि मेराज हुई एक मौजज़ा था। ये बताकर किताबों में पढ़ाने वाले उलमा भी निकल जाते हैं। सिर्फ बुखारी की इस रिवायत को पढ़ाकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये बताने के लिए, बच्चे के जहन में उतारने के लिए तैयार नहीं है आज भी कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, उम्मे हानी के घर से मुझे सीधे जमजम के कुएं पर जिब्रील ले गए और वहां मेरा हार्ट ऑपरेशन किया गया। आज कहते हैं दुनिया मेडिकल में इतना तरक्की कर रही है, 1400 साल पीछे जाओगे तो हार्ट ऑपरेशन रसूलुल्लाह का 2 मरतबा हुआ, एक 4 साल की उम्र में, एक 53 साल की उम्र में। कितना बड़ा डॉक्टर अमेरिका का सही, आज उस हार्ट ऑपरेशन तक नहीं पहुंच सका। यह मोमिन हमारी जिम्मेदारी थी। हम उस एहसास के साथ, उस शऊर के साथ, उस बुलंदी के साथ, उस अक्लमंदी के साथ, उस तदबीर के साथ, उस सलीके के साथ, उस दानाई के साथ आगे बढ़ते और बताने के बाद दुनिया को बताते कि मेडिकल सर्जरी ये चीज है। आज तो दुनिया ये कह रही है मेडिकल लाइन में कि ये फला लाइलाज है, ये फला लाइलाज है, ये मर्ज लाइलाज है, ये मर्ज लाइलाज है। 20 साल की जिंदगी में देखो जो लाइलाज का वो इलाज हो गया, अब आगे खड़ा है ये लाइलाज, कहते हैं एड्स लाइलाज है, फला लाइलाज है। कोरोना आके आपके सामने खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह ने सिर्फ इतना फरमाया, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़लल्लाहु दवाअन। दुनिया में बीमारी बाद में आती है, इलाज अल्लाह उसका पहले भेजता। तो लाइलाज कैसी हो गई? हमारा इल्म कमजोर है, हमारा रिसर्च कमजोर है, हम वहां तक पहुंच नहीं सके। और माफ कीजिएगा, गलत माना मत लीजिएगा मेरे बात का, हमने लोगों को 1 लाख मरतबा ये पढ़ो, 2 लाख मरतबा ये पढ़ो, करोड़ मरतबा ये पढ़ो। अरे इसके लिए तो फरिश्ते हैं। बल्कि मामूर पर 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह के सामने सजदा करते हैं और दोबारा जिंदगी में उनको कभी भी सजदा करने का मौका नहीं मिलता। इतनी बड़ी तादाद रहते मामूर पर फरिश्तों। और एक हदीस में तो आता है कि आसमान चरचराने लगा। इतनी बड़ी तादाद है फरिश्तों की जो अल्लाह का जिक्र करती है, तस्बीह करती है, सजदा करती है, कयाम करती है, रुकू करती है। मैं उससे रोक नहीं रहा, मेरा माना गलत न लिया जाए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं पैदा किया गया इंसान
बात के लिए आया कि इंसान इंसान नहीं, जानवरों के हुकूक, नबातात के हुकूक, जमादात के हुकूक बयान किए। तो महराज को महराज का वाक़या कह के एक मौज़ा कह के गुजर गए। मालूम है दूसरा रिसर्च क्या दिया अल्लाह के रसूल ने? वहां तक भी आज दुनिया नहीं पहुंच सकती। फरमाया मुझे बुराक सवारी दी गई, मैं जब देखता बुराक नजर आता, जहां देखता बुराक नजर आता, जहां देखता बुराक। आप जहाज से आगे का देखते हैं कि नहीं देखते? आप रॉकेट से आगे का भी देखते हैं। दुनिया ने आज जितनी तेज तरीन सवारी बनाई है उससे ज्यादा तो आपकी निगाह तेज है, आप उसमें भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। और एक और रिसर्च दिया था अल्लाह के रसूल ने, और वो ये कि जब वापस आ गए तो अबू जहल तो इसी ताक में रहता था कि नहीं ताजा कुछ मिले। मुलाकात हुई, आपने सारा वाकया बयान कर दिया, आज शोर मचा दिया उसने, लगा आसमान सर पर उठा लिया उसने, और तू भी आ, ये भी आ, वो भी आ, मक्का के एक एक जवान एक एक कूड़े सबको चढ़ा कर लिया। आज वो क्या कह रहा? मैं कहता नहीं झूठा आदमी है, ये क्या कह रहा है? अभी तो ये कहता था फरिश्ता आता है, अल्लाह का कलाम लाता है, मुझे बता कर जाता है। अब ये कह रहा है कि मैं पहले आसमान पर गया, फिर दूसरे पर गया, फिर तीसरे पर गया, फिर चौथे पर गया, फिर पांचवें पर गया। ऐसी मैंने ये सारी चीजें देखी, वहां भी से मुलाकातें की, उसके बाद जन्नत देखी, जहन्नम देखी, और बहुत सारी चीजें आपने बयान की। कितने कमजोर ईमान के लोग हैं कि जब उन्हें दाएं बाएं से कोई फुसलाना चाहता है तो आज भी हमारा ईमान डामाडोल होने लगता है। अबू बकर सिद्दीक ने सुना तो कहा अल्लाह के रसूल, एक बात सिर्फ ये कि क्या आपने ये बात कही कि हाँ कोई माने न माने मैं तैयार हूं। तो अल्लाह के रसूल ने अबू बकर के साथ लगाया उस दिन सिद्दीक, और एक फरासत का काम किया। वो ये था कि अल्लाह के रसूल, जैसे हमारे अंदर शौक है ना, हज करने तो जाएंगे नहीं, उम्रा करने तो जाएंगे नहीं, लेकिन अभी कहो कुर्नो मनाली तो चल देगा, नैनीताल तो भाग लेगा, ताजमहल देखने के लिए भाग लेगा, पूरी फैमिली लेकर भाग लेगा। अबू सुफियान, अबू बकर सिद्दीक मुसलमान तो हुए पिता, और अबू जहल ने एक सफर किया था बैतुल मुकद्दस का, क्योंकि आपने फरमाया मेराज के इस सफर में मैं खाना काबा के बाद बैतुल मुकद्दस गया था। 2 रकात नमाज तमाम अंबिया को मैंने पढ़ाई। तो कहा ये बताओ कि कितने दरवाजे बैतुल मुकद्दस के, बताओ इस दखनी दीवार में कितने ताक हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरा मकसद नहीं था, मुझे लेना जाने का मकसद सिर्फ ये था कि अंबिया को 2 रकात पढ़ाऊं। वो मैंने पढ़ाई और मैं चल दिया, ना मैंने ताक गिने, ना गुंबद गिने, ना दरवाजे गिने। लेकिन जब मुझसे सवालात होने लगे तो वो सारा बैतुल मुकद्दस का जितना कुछ था सब मेरे सामने कर दिया गया। इसी को कहते हैं डायरेक्ट टेलीकास्ट। यूं कहते हैं कि ना 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 मौलाना साहब, ये तो टीवी पर खाने काबा की तरावी सुनना भी जायज नहीं है। कहां पड़े हो, क्यों दलदल में इस्लाम को ढालकर इस्लाम को इतना कमजोर आंक रहे हो? इस्लाम की ऊंचाई जानने के लिए इल्म चाहिए, तदब्बुर चाहिए, फरासत चाहिए, ईमान चाहिए, तकवा चाहिए, परहेजगारी चाहिए, और वो शान चाहिए इस्लाम की जो खालिद ने वलीद में थी, उबैदा बिन जर्राह में थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी में थी। आज पूरी दुनिया और खासकर आपका मुल्क इसी रिसर्च से जो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट टेलीकास्ट प्रचार झूठा किया जा रहा है।
झूठ बढ़ाया जा रहा है। ये बड़ी ताकत है, मुसलमान दुनिया में कहीं नजर नहीं आता। इसे बात दूसरी तरफ जा रही है। मैं सिर्फ ये अर्ज करने के लिए खड़ा हुआ था कि ये तलबा है, इन्होंने अपने सीने में कुरान उतारा है, इन्हें हकीर न किया, इन्हें जलील न किया। लॉकडाउन में ऐसी ऐसी मिसालें, चूंकि मैं मरकज़ी जमीयत की जिम्मेदारी देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे अइम्मा के फोन आए, मौलाना हमें कुछ नहीं कहा। मदारिस के लोगों ने 2-2 महीने से तनख्वाही नहीं दी। मस्जिद में 4-4 महीने हुए, कोई तनख्वाह नहीं मिली। बच्चों को कैसे मार भी नहीं सकते, खुदकुशी भी नहीं कर सकते। और यहां बड़े बड़े दीनदार अल्लाह वाले हाजी ऐसी जिंदगी गुजार रहे। इन तलबा को हकीर न जाना जाए, कमजोर न जाना जाए। कि वो है कि जब इनसे कुरान जुड़ा ना, तो अमर बिन सलमा, बुखारी शरीफ की रिवायत में है, 6 साल या 7 साल के थे। सिर्फ इस वजह से कि कुरान उनके खानदान, उनके अपने कबीले में सबसे ज्यादा इन्हें याद था। रसूलुल्लाह ने फरमाया यही बात करेंगे। मैं नहीं जानता मसलों को की बात, और फिक़ह में नहीं उलझाना चाहता आपको मैं। सीधी सीधी रिवायत अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो तुम्हें कुरान ज्यादा जानता है वो इमामत करेगा। ये एजाज दिया है इस्लाम ने, अल्लाह ने तुमको, रसूलुल्लाह ने। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बाप मौजूद हैं, अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, उमर फारूक मौजूद हैं, बड़े बड़े उलुल इल्म सहाबा मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मशवरा करते हैं और कहा सबसे ज्यादा कुरान इसी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के, ये सबसे ज्यादा समझता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं अहादीस में। इन तलबा को कमजोर न आंका जाए, बल्कि इन्हें हौसला दिया जाए, इनकी हिम्मत को जवान किया जाए, इन्हें सहारा दिया जाए, और सहारा इन्हें असातिज़ा की तरफ से मिलना चाहिए। डांटा ना जाए, छिड़का ना जाए। आज वो जमाना खत्म हो गया, बांध बांध कर मारने वाला खत्म। आप खेलते खेलते पढ़ाइए, पता भी ना चले। मेरे भाइयों, ये एहसास जो दुनिया इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता 1 कदम 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ रही है, उन सब में समझिए दुनिया कहां जा रही है और हम पीछे कितना पीछे जा रहे हैं। जरा सा बदलने की जरूरत है। दुनिया आपको बदलना चाहती है, मुल्क भी आपको बदलना चाहता है, और ये आपकी इस मुल्क नई सूबे की हुकूमत और बदलना चाहती है। वो कहती मदरसा उसे अब पसंद नहीं करता। तो आपको क्या परेशानी है? सऊदी अरब में कौन सा बच्चा है जिसने इंटर किया वो आलिम नहीं है? मुझे बताओ। उसने ऐसा निजाम बनाया, ऐसा सिलेबस बनाया कि वो नर्सरी से ही वो सारी चीजें एक एक करके जैसे जैसे फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, 5th करेगा, जूनियर करेगा, हाई स्कूल करेगा, इंटर करेगा, कोई फाजिल बन जाएगा। जो आपके मदरसे में मुस्तकिल सा निजाम चल रहा है, जिसमें वो कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ाओ, साइंस मत पढ़ाओ, ज्योग्राफी मत पढ़ाओ, ये मत पढ़ाओ, वो मत पढ़ाओ। थोड़ा सा बदलो। पहले लोग, पता नहीं हकीम रहीम साहब के बैठे हुए, हकीम लोग दवा देते थे तो इतना कड़वी कि आदमी जो है ना, बस वो भूल जाता था कि मैं बीमार हूं। दवा पीना पसंद नहीं करता था, और अगर उसे लगा भी किया किसी ने तो नाक बंद करियो, जितना है प्याले में पी, इस उम्मीद से कि शिफा तो मिलेगी। अब वो जमाना नहीं रहा। अब उसके बाद क्या है, दवाओं के अंदर भी मिठास डाली गई।
और सिर्फ उतना नहीं किया, दवाएं जो हैं वो कैप्सूल में डाली गई। उतना ही नहीं किया, उसकी जगह फौरी इलाज आए, इंजेक्शन लगाया गया। और उसके अंदर भी यह है कि दर्द कम से कम हो, वो बाकायदा सिरिंज के जरिए से डाला जाता है। हम कुछ बदलने के लिए तैयार नहीं। अगर आज से 800 साल पहले फलसफा पढ़ाया जाता था, मंतिक पढ़ाई जाती थी, तो आज भी वही। तो अब फलसफे की जरूरत नहीं है, अब साइंस की जरूरत है, अब मंतिक की जरूरत नहीं है। अब तो बहुत सारे उलूम हैं, आपको दाई बनाना है, अंग्रेजी जबान का, हिंदी जबान का, जितनी जबानें इस मुल्क की उन जबानों का, इसके अलावा जितनी जबानें दुनिया की उन जबानों का एक्सपर्ट बनाइए। उस पर तो तवज्जो हमारी है नहीं। दीन इस्लाम का समझना मेरे भाइयों बहुत जरूरी है। दीन इस्लाम की बारीकियां जानना उससे ज्यादा जरूरी है। तलबा अजीज, एक बात आपके जहन में डालना हो चुकी, इस मुल्क में वो गर्दिश करने लगी है। पूरी दुनिया का दीन दीन इस्लाम है। और ये इसलिए मैंने अर्ज किया है कि वो बच्चे जो कॉन्वेंट्स में जा रहे हैं ना, मैं कॉन्वेंट्स का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मैं ये पहले जानता हूं कि कॉन्वेंट्स हमारे पास नहीं है। आप कहेंगे कि फिर कहां डालें, अच्छी तालीम कहां दें? ऐसा नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। मैं आपके दिल दिमाग की नसों को जरा सा तरावट देने के लिए अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, बड़े बड़े पैसे वालों के मुर्गे बनाए जा रहे हैं, और कब किसका मुर्गा बन जाए पता नहीं है। तो ये सोचते हुए कि मैं अरबपति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं लखपति हूं, मैं फलापति हूं, मैं फलापति हूं, कुछ नहीं, पति रह जाएंगे, बीवी भी रह जाएगी आपकी, और आप उस पैसे का कुछ नहीं कर सकेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो अरबपति हैं, जिनकी सिर्फ ज़कात 2.5 करोड़ रुपए निकलेंगे हर साल। और अगर 10 अरबपति एक दिन एक सर जोड़ दें, ऐसा निजाम इस्लाम ने दिया है मेरे भाइयों। लेकिन मेरी बात का यहां भी गलत माना लेते हैं। आप पहुंच जाइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े उलमा ने फतवा लगाया, ये दहरिया हो गया सर सैयद, ये दहरिया हो गया, ये कौन सी बात कर रहा है, कौन सी चीज पढ़ाने के लिए कह रहा है। किसी ने कुफ्र का फतवा, किसी ने किसी चीज का फतवा, जिसकी जबान में जो आया, जिसके कलम में जो आया, तहरीर कर दिया। जरूरत थी उस वक्त ही उसने वो महसूस किया। आज कितने साल गुजरे हैं कि उसने ये साबित कर दिया कि हम गलत थे, वो सही था। किसी भी शिया मदरसे को उठा लो आज, किसी भी बरेलवी मदरसे को उठा लो आप, किसी भी देवबंदी मदरसे को उठा लो आप, किसी भी अहले हदीस मदरसे को उठा लो आप, किसी भी जमात इस्लामी के मदरसे को उठा लो आप, जो कुछ मदरसे में पढ़ाया जाता आखिरी क्लास के बाद वो अपनी सनद लेकर खड़ा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे, मेरा दाखिला ले लो। किस चीज का दाखिला ले लो भाई? मुहद्दिस तो आपने बना दिया, मुफस्सिर तो आपने बना दिया, अदीब तो आपने बना दिया, बलीग तो आपने बना दिया, नहवी तो आपने बना दिया, सर तो आपने पढ़ा दी, इंशा तो आपने पढ़ा दिया, उरूज तो आपने पढ़ा दिया, और अब ये क्या है? इसका मतलब जरूरत है, इसका मतलब जरूरत थी तब भी, उसने हमसे पहले महसूस किया, उससे पहले कि अब कोई वक्त आए, कोई कठिनाई आए, इल्म के इस एहसास में कहीं भी शुऊर की अक्लमंदी को साथ में लेकर आगे बढ़ाया जाए, तो उससे पहले हमें अपना सुधार करने की जरूरत है। अब हर महल्ले में बेहतरीन स्कूल हो, और तालीम से कौन गुरेज करेगा मुसलमान? ये कुरान की बात हो रही है ना। अल्लाह ने नमाज की बात नहीं की कुरान में सबसे पहले, रोजे की भी बात नहीं की, हज की बात भी नहीं की, जिक्र की बात भी नहीं की। सबसे पहला अल्लाह का कलाम दुनिया में आया गारे
लिए कहा गया कि पढ़ो, इस जबान को भी और इस कलम को भी, दोनों को इस्तेमाल करो। और ये याद रखो, कितने ही फसाद कर लेना, झगड़े कर लेना, महल्ले महल्ले से टकराना, कस्बा कस्बा से टकराना, जिला जिला से टकराना, सुबह सुबह से टकराना, मुल्क मुल्क से टकराना, आखिर में फिर मेज पर बैठोगे और वही साइन होकर जो है, कितने कितने दुनिया में देखे गए जो तारीख पढ़ते हैं। और मैं अपनी बात को समेट रहा हूं, क्योंकि ये मौका नहीं था, मैं शायद आपके बीच गलत हाजिर हो गया हूं। ये अर्ज करूं मैं मेरे भाइयों, ये जो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप इसको ये समझ रहे हो कि ये कौन सी नई थ्योरी हमें समझाने जा रहा है। उंदुलस बर्बाद हो गया, बुखारा बर्बाद हो गया, समरकंद बर्बाद हो गया, जहां सैकड़ों साल तक मुसलमानों ने हुकूमतें की। इस मुल्क के अंदर भी हमारी तारीख 1-2 दिन की नहीं है, लेकिन हमें जिस अंदाज से इस्लाम को समझना था, समझाना था, कुरान को समझना था, रसूल को समझना था, उस एहसास से हटकर हमने, और हटाओ में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई कि जिससे हमारा मुस्लिम माशरा टूट की तरफ, बिखराव की तरफ चल पड़ा। और अब इतना टूट चुका है, इतना टूट चुका है, इतना टूट चुका है कि मुसलमानों को, कोई झंडा है मुसलमानों के पास, सबका झंडा अलग है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। फरमाया अल्लाह की नेमत को याद रखो, जहां से मक्का से हमने शुरू किया नबी के इस पैगाम को, घर घर में लड़ाइयां थी, कबीला कबीला में लड़ाई थी, महल्ले महल्ले में लड़ाइयां थी, और इस्लाम आया तो सिर्फ मक्का को एक नहीं किया, बल्कि मक्का और मदीना को मिला दिया। और ऐसा नबी दिया, ऐसा नबी दिया, इतना प्यारा, इतना मोहब्बत करने वाला, इतना हमदर्द गमगुसार नबी दिया। मक्का वालों ने, जिन्होंने सरापा आपके साथ जुल्म किया, दुनिया रोशन आंखों से देख रही है कि रसूल पर जुल्म किया गया। जिस दिन आपने मक्का फतह किया तो आपने सिर्फ ये नहीं किया कि फला को, बल्कि ये कहा, जाओ ये जो सिपह सालार है तुम्हारा अबू सुफियान, जो उसके घर में चला जाएगा वो भी माफ है, जाओ जो खाने काबा में चला जाएगा वो भी माफ है। और फिर फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलका, जाओ सब, कोई किसी तरह की बात नहीं किया। ये रसूल ने पैगाम दिया है, और रसूल ने इस पैगाम को इस तरह भी बढ़ाया है कि जिस दिन अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल का इंतकाल हुआ, मुनाफिकीन के सरदार का, मदीना में, तो बेटे ने जो मुसलमान थे कहा, अल्लाह के रसूल, अब्बा का मेरे इंतकाल हो गया, मैं चाहता हूं कि कम से कम आप अपना कुत्ता दे दें ताकि उसमें दफना किया जाए। आपने फरमाया ये लो और जाओ, ने नहलाओ, कफनाओ, और जब तैयार हो जाए तो बताओ। हदीस में आता, बताया अल्लाह के रसूल, मैंने नहला दिया, कफना दिया उनको, आप चले, चल दिया। साहबा पूछ रहे अल्लाह के रसूल कहाँ जा रहा है? अब मुनाफिकीन के सरदार जब अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल का इंतकाल हो गया, क्या करेंगे? नमाज पढ़ाऊंगा उसकी, जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। सहाबा तशवीश में है, जो आपको गालियां देता है, जो सहाबा को गालियां देता है, जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता है, जिसने आपकी चहेती बीवी माए आयशा सिद्दीका पर जिना का नाउज़ुबिल्लाह इल्जाम लगाया है, रसूलुल्लाह उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं। साहबा भागे, लेकिन महसूस हुआ कि रसूलुल्लाह रुकने वाले नहीं हैं, तो अबू हज़रत उमर फारूक के पास गए, कहा उमर 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 रोको ना, तुम नहीं रोक सकते हो। अल्लाह के रसूल का पीछे से कुर्ता पकड़ लिया उमर फारूक ने, कहा अल्लाह के रसूल कहां जा रहे हैं? तो फरमाया नमाज पढ़ाने।
और सही रिवायात इस तरह की हैं कि रसूलुल्लाह गए और नमाज पढ़ा दी। उसके बाद आया अल्लाह का कलाम कि किसी भी मुशरिक का ऐसे आदमी का आप एक नहीं 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हम माफ नहीं करेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह का अमल देखिए और अपना अपनी जिंदगी का मुशाहिदा कीजिए कि हम अपने बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने हमदर्दों के साथ, अपने गमख्वारों के साथ कौन सा सलूक कर रहे हैं। इस्लाम को जानो, इस्लाम को समझो मेरे भाइयों। रिवायती मुसलमान मत कि मेरा बाप मुसलमान था तो मैं भी मुसलमान हूं। ना, इस्लाम को पढ़ो। इस्लाम को पढ़ोगे तो ये फिरका बंदियां भी कम हो जाएंगी, ये आपस के झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। फिर मुसलमान सही माना में अल्लाह के रास्ते की तरफ आएगा और वो रास्ता सिराते मुस्तकीम हमारे समझ में आएगा। मैं अपनी बात को ये कहकर ख़त्म करूंगा कि इदारे के तमाम जिम्मेदारान, जिनका मैं नाम जानता हूं या नहीं भी जानता, सबको दिल की गहराई से मरकज़ी जमीयत हदीस की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको एक एहसास दिलाकर जा रहा हूं। जैसा कि बताया गया कि 98 साल इस मदरसे को हो गए हैं, 2 साल में सैकड़ा पूरा करेगा। आप लोग तय कीजिए कि 2 साल में इसको उतना बनाते हैं जितना ये 98 साल में नहीं दे सका। और उसके साथ बात को और बढ़ाकर ये अर्ज करूं कि मैं कमज़ोर भी हूं, आपसे ज़्यादा इल्म मेरे अंदर नहीं है, तजर्बा भी मेरे पास कम है, इत्तेफाक से बीमार भी मैं रहता हूं। मरकज़ी जमीयत की पिछली मीक़ात की जिम्मेदारी मेरे पास थी और अब 2023 से लेकर 2000 आने वाले 5 साल तक फिर जिम्मेदारी मेरे पर आई है। मरकज़ी जमीयत के नाज़िम उम्मी के कलम में बड़ी ताकत होती है, उसके लिए आप उसका इस्तेमाल कराइए। मैं आपको वादा करता हूँ कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इंशाअल्लाह दामे दरमे कदमे सुपने आपके साथ खड़ा मिलूँगा। अल्लाह ताला इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में किसी तरह का भेदभाव है उसे मिटा दे, हमें एक बना दे, नेक बना दे। इस्लाम अमन के लिए आया है, शांति के लिए आया है, सुकून के लिए आया है। इस्लाम गरीबों का दीन है, मिस्कीनों का दीन है, बेवाओं का दीन है, अपाहिजों का दीन है, मजबूरों का दीन है, लाचारों का दीन है, परेशान हाल लोगों का दीन है। ऐ अल्लाह हमें भी उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजार कर उनके साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।